नमस्कार दोस्तों, मैं गगन जांगीड़, व्याख्याता हिंदी। अपने कक्षा 12 के हिंदी साहित्य में देवसेना के गीत को लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद के परिचय के बारे में, और आज अब हम पढ़ते हैं देवसेना के गीत की व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या। तो हम बात करते हैं देवसेना के गीत पर कि देवसेना के गीत जो है वो, ये जो कविता है वो एक गे कविता है प्रसाद जी की, जो इनकी रचना स्कंदगुप्त जो इनका नाटक है उससे लिया गया है। और देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त उसे मिल नहीं पाता है। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त अपना प्रेम प्रस्ताव देवसेना के पास भेजता है तो देवसेना उसे अस्वीकार कर देती है। और अस्वीकार करने के बाद भी वो दुखी रहती है, क्योंकि उसे जो वो सब कुछ भूल चुकी थी, तब उस प्रस्ताव ने वापस से उसके हृदय में वो हलचल पैदा कर दी, वो यादें वापस पैदा कर दी। उसके हृदय में एक हलचल सी मच जाती है और वो उस प्रस्ताव को अस्वीकार करके मन ही मन सोचती है कि जिसको मैंने उम्र भर पाने की चाह रखी और जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे वापस से लौटा दिया, तो फिर अब मैं क्यों उदास हो रही हूँ। तो अपनी उसी वेदना को वो इस गीत के माध्यम से प्रकट कर रही है। और यहीं से तब वो ये गीत गाती है कि आह वेदना मिली विदाई। तो यहाँ देवसेना की आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ देखो, मधुकरियों, मधुकरियों का मतलब होता है भिक्षा। संचित, संचित का मतलब होता है एकत्रित। मैंने वहाँ पे शब्दार्थ लिख रखे हैं, देख सकते हो। तो संचित का मतलब है एकत्रित और मधुकरियों का मतलब है भिक्षा। तो मूल रूप से तो यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद देवसेना गीत के माध्यम से अपनी ही व्यथा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देवसेना जो है वो कह रही है कि आह, आह का मतलब ये एक दुख बोधक, विषाद बोधक, विस्मयादि बोधक, आह एक विस्मयादि बोधक शब्द है जिससे दुख का भाव पैदा हो रहा है, कि वो वेदना प्रकट कर रही है कि आह वेदना मिली विदाई। देवसेना कहती है, अपने मन में सोचती है कि मुझे अपने जीवन के अंतिम समय पर भी वेदना ही मिली है, दुख ही मिला है, कि जीवन के अंतिम समय पर भी मेरा जो है दुखों से छुटकारा, कि मुझे दुखों से छुटकारा नहीं मिला, अंतिम समय पर भी मुझे केवल वेदना ही मिली है। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर होती है और वो ये ऐसा महसूस करती है कि मुझे तो जीवन के अंतिम समय पर भी केवल वेदना ही मिली है, कष्ट ही मिले हैं, ये क्यों मिले, उस पर वो विचार कर रहे कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। वो अपने मन ही मन में सोचती है कि जब मैं यौवन काल में थी, युवा अवस्था में थी, जवान थी, तब मैंने भ्रम में पढ़ करके, तब मैंने भ्रमवश, भ्रम में पढ़ करके जीवन संचित केवल अभिलाषाओं, आकांक्षाओं को ही एकत्रित किया, इच्छाओं को ही एकत्रित किया। और जो उस समय मेरे द्वारा किए गए क्रियाकलाप थे, उसको देवसेना ने जो अपनी युवा अवस्था में जो क्रियाकलाप किए थे, जो नादानियाँ की थी, जो गलतियाँ की थी, उस पर वो अब पश्चाताप कर रही है। और वो कह रही है कि मैंने उस समय तो भ्रमवश केवल भिक्षा ही लुटाई है, मधुकरियों को ही बांटा, यानी भिक्षा ही बांटी है, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो युवा अवस्था में किए गए अपने कार्यों को वो एक सामान्य श्रेणी में रखती है कि मैंने उस समय कुछ नहीं किया, केवल अभिलाषाओं को पाला, इच्छाओं को पाला और उन्हीं को भिक्षा में लुटा दिया। छल छल थे संध्या के श्रम कण, छल छल थे, यहाँ देखो पुनरुक्ति है, छल छल थे संध्या के श्रम कण,
श्रम कण का मतलब होता है परिश्रम के कण, यानी पसीने की बूंदें। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का मतलब है हर पल, हर क्षण, लगातार, अनवरत रूप से। तो यहाँ पर देवसेना कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रम कण, कि मेरा जीवन जो है वो अपने जीवन की संध्या की बात कर रही है कि मेरे जीवन की संध्या हो चुकी है, मेरा जीवन अब जो है ढल चुका है। और जिस प्रकार कि सुबह से लेकर शाम तक काम करने पर व्यक्ति की थकान आ जाती है और पसीने की बूंदें यानी पसीना बहने लगता है, उसी प्रकार देवसेना कह रही है कि शुरू से लेकर अंत तक, अब तक जो उसकी जीवन यात्रा रही है, जीवन संध्या तक की जो उसकी यात्रा है, उस यात्रा में वो पूरी तरह से थक चुकी है। और इसी थकान के कारण जो पसीने की बूंदें हैं वो उसकी आँखों से आंसू बन कर के अनवरत रूप से लगातार गिर रही है। यानी उसकी वेदना, उसका दुख, उसका जो कष्ट है जीवन की, उसकी जो व्यथा है, वो आंसुओं के रूप में बह रही है। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। निर्वता का मतलब होता है खामोशी, शांत, अनंत, अंतहीन, यानी न रुकने वाली। अंगड़ाई अपनी साधारण भाषा में हम बोलते हैं अंगड़ाई, शरीर को तानना। तो देवसेना कहती है कि मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। कह रही है कि मेरी जो ये जीवन यात्रा है संध्या काल तक की, इस जीवन यात्रा को जब मैं देखती हूँ तो मेरे जीवन में चारों ओर केवल खामोशी ही बिखरी हुई दिखाई देती है। केवल कभी ना रुकने वाले कष्ट और वेदना के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल खामोशी ही दिखाई देती है। श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में। यहाँ श्रमित यानी थका हुआ, मधुमाया यानी मधुर यादें, मधुर स्मृति, गहन विपिन, गहन मानी घना, विपिन यानी जंगल, की तरु छाया यानी पेड़ों की छाया में। तो यहाँ देवसेना कहती है कि देवसेना के पास जब देवसेना अपने जीवन में पूरी तरह से ये मान लेती है कि स्कंदगुप्त अब मुझे नहीं मिल सकता, और वो आजीवन अविवाहित रहने का व्रत धारण कर लेती है, राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगती है। एक आश्रम में प्रणदत्त के साथ रहने लग जाती है और वहाँ भीख मांगकर जीवन यापन करती है और महादेवी की समाधि को पुरस्कृत करती है। तो वहाँ जब उस जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो इन सब चीज़ों को भूलकर जब आगे बढ़ चुकी होती है, तो उस समय स्कंदगुप्त का प्रस्ताव, जो प्रेम प्रस्ताव है, वो उसके पास आता है। और उस प्रेम प्रस्ताव से, वो प्रेम प्रस्ताव उसको कैसा लगता है उसके बारे में बताया है कि जब पूरी तरह से भूला हुआ इंसान जब उस किसी चीज़ को भूल जाता है और फिर वो चीज़ उसको याद दिलाई जाती है तो बड़ा दुख होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार जैसे एक श्रमित स्वपन की मधुमाया में, कि जैसे एक थका हुआ पथिक जो है वो किसी घने जंगल की, पेड़ की घनी छाया में सो जाता है और मधुर सपनों में, स्वपन की मधुमाया में और मधुर सपनों में खो जाता है। मधुर यादों यानी गहरी नींद में जब वो सो जाता है, गहरी छाया में थका हुआ पथिक, और मधुर सपनों में खो जाता है, पूरी तरह से नींद में डूबा हुआ होता है। पथिक उन्निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। विहाग का मतलब होता है अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग। उन्निधि अर्ध निद्रा की अवस्था, यानी जब नींद से भरी हुई आंखें जो स्थिति होती है वो। श्रुति यानी सुनने की क्रिया। तो कह रहे हैं कि अगर उस स्थिति में गहरी नींद में सोए हुए पथिक जो ख्वाबों में खोया हुआ होता है, उस समय अगर उसके कानों में अर्धरात्रि को गाया जाने वाला राग उसके कानों में सुनाई पड़े तो वो उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी नींद भंग हो जाएगी, मधुर सपने टूट जाएंगे, तो वो राग उसे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वही स्थिति यहाँ पर देवसेना की है कि इसी तरह
जिस तरह से एक पथिक को गहरी नींद में सोए हुए ख्वाबों में अगर कोई विहाग राग सुनाई दे, उसकी आवाज़ सुनाई दे, तो वो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार देवसेना को भी जीवन के इस मोड़ पर स्कंदगुप्त का जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी, लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की। सतृष्ण का मतलब होता है तृष्णा के साथ, यानी ललचा, लालच बोल सकते हो। तो यहाँ देवसेना करिए कि लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, कि जब वह युवा अवस्था में थी, यौवन के चरम पर थी, तब देवसेना कहते हैं कि तब तो लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी, दीठ का मतलब दृष्टि, कि तब तो सबकी ललचाई हुई दृष्टि मुझ पर रहती थी, हर कोई मुझसे विवाह करना चाहता था। रही बचाई फिरती कब की, और मैं खुद को सबकी नज़रों से बचाए रखती थी। किसके लिए? कि वो स्वयं जो है वो स्कंदगुप्त को चाहती थी। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इसलिए देवसेना कहती है कि अपनी आशा को संबोधित करते हुए, क्योंकि आशा बावली बताया आशा को, कि आशा बावली क्यों है? क्योंकि आशा तो असंभव की भी लगी रहती है, आशाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, वो असंभव की भी लगी रहती हैं, इसलिए आशा को बावली कहा है। तो यहाँ पर देवसेना कहती है कि मेरी आशा आह बावली, अपनी आशा को संबोधित करते हुए कहती है, तूने खो दी सकल कमाई, कि जब मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी सब कुछ, और उस समय तुमने मेरे हृदय में ये प्रेम प्रस्ताव आने के बाद फिर से वो हलचल पैदा कर दी, कि जब से स्कंदगुप्त का प्रस्ताव आया है तब से पुनः उसके हृदय में एक हलचल सी मच गई है, और उसे सारी पुरानी बातें याद आने लग गई। तो वो अपनी आशा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे आशा, तूने मेरे जीवन की समस्त कमाई को खो दिया, कि जो प्रण मैंने लिया था, जो व्रत मैंने धारण किया था, वो मेरे हृदय में पुनः हलचल पैदा करके तूने तोड़ दिया। इसलिए मैंने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी, कि जिस प्रेम को मैं पाना चाहती थी वो प्रेम चलकर मेरे पास आया और मैंने उसको मना कर दिया, तो मैंने अपने जीवन की सारी कमाई को खो दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। आगे देवसेना कहती है कि प्रलय चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। देवसेना कहती है, प्रलय का मतलब होता है विनाश, प्रलय का मतलब है विनाश। देवसेना कहती है कि मेरे जो जीवन रूपी जो रथ है, कि प्रलय चल रहा अपने पथ पर, पथ यानी रास्ता, मैंने चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, यहाँ देखो रूपक है, तो देवसेना कहती है कि मेरा जो जीवन रूपी रथ है उस पर प्रलय सवार है, क्योंकि उसके जीवन का यानी जीवन काल की संध्या हो चुकी है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। तो वो कह रही है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर तो प्रलय सवार है, जो अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, यानी अंतिम समय नजदीक आ रहा है। फिर भी मैंने निज यानी अपनी दुर्बल यानी कमजोरियां उससे हारी होड़ लगाई। फिर भी मैंने, देवसेना कहते हैं कि फिर भी मैंने अपनी कमजोरियों को जानते हुए, कि मुझे अपनी कमजोरियों को अच्छी प्रकार से, यानी अपनी कमजोरियों का अच्छी प्रकार से पता है, मैं अपनी कमजोरियों को जानते हुए भी और अपनी हार को निश्चित मानते हुए भी, कि मुझे पता है मेरी हार निश्चित है, मेरी कमजोरियों का भी मुझे पता है, फिर भी मैंने उस प्रलय से संघर्ष किया, फिर भी मैंने उस प्रलय से क्या किया, उससे हारी होड़ लगाई। हार निश्चित होने के बावजूद मैंने उससे संघर्ष किया, हार नहीं मानी, कि पराजित होने की, कि पराजय का पता होने के बावजूद, अपनी कमजोरियों का पता होने के बावजूद मैंने प्रलय से संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी जीवन में। अब आगे देवसेना कहती है, लौटा लो ये अपनी थाती। थाती का मतलब है धरोहर, थाती का मतलब है धरोहर। और यहाँ धरोहर कौन है देवसेना के लिए? स्कंदगुप्त का प्रेम उसके लिए धरोहर है। मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। देवसेना कहती है अपनी वेदना प्रकट करते हुए कि लौटा लो ये अपनी थाती, कि जब अंतिम समय में वो अपने भावी सुखों से
अपनी इच्छाओं से, आकांक्षाओं से जब विदा लेती है तो वो कहती है कि लौटा लो ये अपनी थाती, यानी विश्व को संबोधित करते हुए कहती है स्कंदगुप्त से, वो कहती है कि लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, कि हे विश्व, तुमने मुझे जो ये विश्वास रूपी धरोहर जो सौंप रखी थी, जो प्रेम रूपी विश्वास की धरोहर मुझे सौंप रखी थी, उस प्रेम रूपी धरोहर से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। मेरी करुणा हा खाती, उस प्रेम से मुझे केवल कष्ट और पीड़ा ही मिली है। और अब तो उस कष्ट और पीड़ा के कारण मेरी करुणा भी हाहाकार कर रही है, वो भी करा रही है। इसलिए अब मुझसे ये आपकी जो धरोहर है वो नहीं संभलेगी, विश्व न संभलेगी मुझसे। इसलिए अब मुझसे ये आपकी जो धरोहर है वो और नहीं संभाली जाती। आप अपनी इस धरोहर को वापस ले लो। इससे मन की लाज गवाई, क्योंकि इससे मुझे कुछ हासिल तो हुआ ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इससे केवल अपने मन की लाज ही गवाई है। तो इस तरह से देवसेना जो है वो इस गीत के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट कर रही है। और ये देवसेना का जो गीत है, इसमें अगर फिर भी कहीं समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे ज़रूर करें, क्योंकि नियमित रूप से आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो अगली कक्षा, हमारी नियमित कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं कि इसमें भाषा कौन से प्रयुक्त हुई है, क्योंकि जब हम यानी व्याख्या के नीचे विशेषताएं यानी निष्कर्ष बताते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी भाषा के बारे में, अलंकारों के बारे में, गुण के बारे में बताना पड़ता है। तो यहाँ पर पहली बात तो यही हो जाती है कि इस गीत में देवसेना की वेदना प्रकट हुई है, क्योंकि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उससे कुछ यानी जब स्कंदगुप्त उसे नहीं मिल पाता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। और जीवन के अंतिम मोड़ पर जब वापस यानी स्कंदगुप्त का प्रस्ताव आता है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता है। इसी का जिक्र इसे गीत में किया गया है। अगली बात, इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता भी है, प्रसाद गुण है। और कई जगह पर यहाँ पर देख अनुप्रास तो आ ही रहा है, रूपक अलंकार भी आ रहा है, उपमा भी आ रहा है, मानवीकरण भी आ रहा है, पुण्यरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आ रहा है। तो ये हमारे आज का गीत है देवसेना का गीत। अगला गीत हम कार्नेलिया का गीत जो चंद्रगुप्त नाटक से है उसको लेकर अगली क्लास में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।